बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और 20 जुलाई ये है सोहेल भाई की बरसी का दिन। तकरीबन 8 साल पहले मेरे भाई का इंतकाल हो गया था, सोहेल भाई का। और 20 जुलाई को उनकी 8वीं बरसी थी। बस इंसान चला जाता है और बस सिर्फ यादें ही रह जाती हैं इंसान की। तो मतलब यही होता था कि हम लोग तकरीबन 2 महीने 3 महीने में तो लाजमी मैं जाती थी सोहेल भाई के यहाँ। क्योंकि कराची की मसरूफियत का आप लोगों को पता ही है कि सब इतने बिज़ी होते हैं कि कहीं आने जाने का टाइम मिलता ही नहीं है। और भाई क्योंकि हार्ट पेशेंट थे तो इस वजह से वो तो बिल्कुल भी नहीं आते थे। बहुत कम, कभी बस शादी वादी में, जैसे मिदत की शादी में आए थे, निकाह में आए थे, तो ख़ास मौक़ों पे मतलब कभी आ जाते थे, लेकिन वैसे नहीं आते थे वो। तो मैं ही उनसे मिलने के लिए चली जाती थी 1.5-2 महीने में, कभी 3 महीने भी हो जाते थे। तो लेकिन नहीं जाती थी ना, तो फ़ोन ज़रूर उनका मतलब आता था बीच में कि ना काफ़ी टाइम हो गया आई नहीं हो, चक्कर लगाओ घर पे, क्यों नहीं आई हो, ये वो मतलब पूछ कुछ रखते थे वो। और जाती थी तो इतना माशाल्लाह से ख़्याल करते थे। और दुकान पे होते थे मतलब, और बच्चे बताने के लिए जाते थे कि पप्पू आएंगे तो फ़ौरन आते थे। बस वीडियो मैं बनाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा दिल बहुत ही छोटा है, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है छोटी छोटी बातों पे। और ज़ाहिर है कि हमारा भाई हमसे इतनी दूर चला गया, तो ज़ाहिर है इंसान को रोना तो आता ही है। और बस अब यादें ही रह गई हैं उनके लिए। और ये कि मैंने फिर जब भी उनकी बरसी आती है तो फातिहा ज़रूर मैं कराती हूँ उनके अपने घर में। इज़हार सवाब वगैरह का एहतमाम करती हूँ, फातिहा दिलाती हूँ। और वहाँ पर अब यहाँ से उनके बच्चे भी मूव कर गए हैं लाहौर में, मतलब फैमिली, भाई की फैमिली लाहौर चली गई है। तो अब समझो घर ख़त्म ही हो गया यहाँ का। तो इस वजह से दिल बहुत ज़्यादा दुखता है। और यही है कि इंसान चला जाता है और उसकी सिर्फ यादें ही बाकी रह जाती हैं। अब सब याद आता है कि किस तरह हम जाते थे सोहेल भाई के घर, और मतलब फिर बैठ के बातें करते थे, सब पुरानी बातें अम्मी अब्बा को याद करते थे बैठ के, और भी सबकी बातें करते थे, तो अच्छा लगता। तो ये रिश्ते जो होते हैं ना बहन भाइयों के, वो बहुत कीमती रिश्ते होते हैं, लेकिन हम लोग कदर नहीं करते उन रिश्तों की। हम लोग आपस में इतना दिलों में एक दूसरे से मतलब वो रखते हैं, छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाना और छोटी छोटी बातों को दिल में रख के बैठ जाना। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और बहनों के दिल तो वैसे भी बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो कभी भी किसी भी भाई को ये नहीं चाहिए कि अपनी बहनों से नाराज़ होके बैठे, या इस तरह की भी कोई वो, क्योंकि जाना सबने है, आज हम हैं कल नहीं होंगे। और अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, लेकिन हर एक ने जाना ही है। और जब चले जाते हैं ना, फिर उस बंदे को याद करना, उसकी तारीफ़ करना, ये कोई मायने नहीं रखता। ज़िंदगी में आप अच्छे से मिले नहीं किसी से और बाद में याद करके आंसू बहाएं, तो ये इसकी कोई वो नहीं होती। तो जितने भी रिश्ते हैं उनकी कदर करें, उनसे मिलें जुलें खुशी के साथ, बग़ैर दिल में कोई बुग़्ज़ रखे, बग़ैर दिल में कोई बात रखे। गलती हर इंसान से होती है, छोटी बड़ी गलतियां हर इंसान से हो जाती हैं, तो दरगुज़र भी करना चाहिए। बातों को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, दरगुज़र करना चाहिए, मिलना जुलना चाहिए। और अब तो ज़ाहिर सी बात है कि उम्रें इतनी इतनी इंसान की हो गई कि अब क्या छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो इंसान, तो शिकवे शिकायतें करे। और वो मैं तो कहती हूँ शिकवे शिकायतें बिल्कुल ख़त्म ही कर देनी चाहिए, और अच्छे से सबसे मिलना चाहिए। थोड़े दिन की ज़िंदगी है, आज हैं हम कल नहीं होंगे, तो इंसान को बस अच्छी तरह सबसे मिलना जुलना चाहिए। बस मैं यही कहती हूँ। मेरी भी कोशिश होती है कि सबसे मिलूं जुलूं, लेकिन मैं जहाँ देखती हूँ कि वहाँ बंदे की कोई नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, कोई
بندے کی عزت نہیں ہے تو میں وہاں سے پھر کنارہ کر لیتی ہوں. میں مطلب رشتوں میں بھی انسان کو یہ ہوتا ہے کہ آپ سے کون خوش ہے کون ناخوش ہے، تو پھر بس میں جتنا جو مجھ سے محبت سے ملتا ہے میں اس سے محبت سے ملتی ہوں، جو مجھے لگتا ہے کہ ہاں یہ دل سے محبت سے ملتا ہے تو ملتی ہوں میں اس سے، اور جو نہیں ملتا تو پھر میں نہیں ملتی اس سے.